dear learners, myself Anu, your science teacher. Welcome back in your Pathshala. So today we'll start part 2 of acid, bases and salt. पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एसिड, बेसिस, सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इंडिकेटर्स. So in part 2 we'll study about the classifications of acid and bases. Okay, so now we'll start classification of acids. So now what do you mean by classification of acid? Acids, classification of acid means based on their source. मतलब वो कहाँ से पैदा हुए हैं, मतलब एसिड हमें कहाँ से मिले हैं, बेस हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो हम पढ़ेंगे कि एसिड का की क्लासिफिकेशन क्या है, वो हमें कहाँ से मिले हैं, क्या उनका सोर्स है. सो classification of acids, so they are divided into two groups. Number one, organic, or they can be artificial or inorganic. They can be organic or natural, and they can be artificial or inorganic. So from the name natural, ठीक है, आप समझ सकते हो कि नेचुरल का मतलब क्या होता है, वही चीज जो हमें नेचर से मिली है ना. हमने पहले भी ऐसे पढ़ा था कि जो चीज नेचर से मिली है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल. ठीक है. सो दिस इज एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस. सो ऐसे एसिड जो हमें कहाँ से मिले हैं, नेचर से मिले हैं, जो हमें नेचुरल ऑब्जेक्ट से मिले हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस से मिले हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड्स. ओके. नंबर 2 पॉइंट इज दे आर वीक इन नेचर और माइल्ड. मींस ये क्या होते हैं, नेचर में बहुत वीक होते हैं. वीक का मतलब क्या होता है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो किसी को हार्म नहीं करते. वरना एसिड का नाम सुन के हम क्या सोचते हैं कि एसिड वो चीज होती है जो हमें जला देती है, तेजाब वाली बात होती है ना, कि हाँ तेजाब बोलते हैं एसिड को, और वो हमें सिर्फ हार्म ही पहुंचाता है. तो ऐसा नहीं होता है, सारे एसिड हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं. तो जो हमारे ऑर्गेनिक वाले एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं नेचर में. क्या होते हैं, बहुत ही वीक. वीक का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा किसी से कोरोड नहीं करते हैं. ठीक है, कोरोसिव नहीं होते हैं नेचर में. ठीक है, तो वो किसी को हार्म भी नहीं करते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं. ठीक है. तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. नाउ सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड क्या होते हैं, ये हमें नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं. जैसे कि सिट्रिक एसिड हमें किस में मिलता है, हमें फ्रूट्स में मिलता है सिट्रिक एसिड. लेमन में हो गया, ऑरेंजेस में होता है, मौसम्बी, स्वीट लाइम, उसमें सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है. और फिर हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड हमें किस में मिलता है, हमें मिलता है कर्ड में. ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, हमें मिलता है कर्ड से. जो हम कर्ड यानी कि दही खाते हैं उसमें क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड होता है. अब देखिए उसको तो हम खा रहे हैं ना, इन सब चीजों को तो हम खाते हैं, तो हमें कोई हार्म तो पहुंचता ही है. ठीक है. तो ऐसे एसिड्स जिससे हमें कोई हार्म नहीं पहुंचता है, ठीक है, और जो हमें नेचुरल चीजों से मिलते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड्स. ओके. सिट्रिक एसिड किससे मिलते हैं, हमें लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, एंड ऑरेंजेस में भी होता है सिट्रिक एसिड. ठीक है. अब आप मेरे को और कोई ऐसा एग्जांपल आप अपने माइंड में सोचिए कि क्या होते हैं ऐसे नेचुरल एसिड्स. पता है आपको कोई कौन कौन से ऐसे नेचुरल एसिड्स हैं. एक होता है हमारा एसिटिक एसिड, होता है एसिटिक एसिड. जो एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये होता है विनेगर के अंदर. विनेगर खाते हैं हम लोग. विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है सिरका, खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा होता है एसिटिक एसिड. ठीक है. फिर होता है हमारा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं गर्मी में, समर में, आजकल सब पीते हैं, हर जगह हर टाइम पीते हैं. ठीक है. तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर होता है कार्बोनेटेड एसिड्स. कौन से होते हैं, कार्बोनिक एसिड्स होते हैं अंदर. कौन से एसिड होते हैं, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में. ठीक है. कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं उसके अंदर पाया जाता है. ठीक है. फिर है हमारे अमीनो एसिड्स. ठीक है. अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं हमारे प्रोटीन में. हम जो प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं ना, सीरियल्स खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है. मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स में. ठीक है. तो ये तो बात हो गई हमारे नेचुरल की. ठीक है. ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा, नेचुरल के बारे में. अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल एंड इनऑर्गेनिक. ठीक है. किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल एंड इनऑर्गेनिक. अब आर्टिफिशियल और इनऑर्गेनिक से आप पहचान सकते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल यानी कि हमें नेचुरल तरीके से नहीं मिलते हैं, इनको हम ना मिनरल भी बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं. सो ये ऐसे एसिड्स होते हैं, एसिड प्रिपेयर्ड इन सिंथेटिकली इन लैबोरेटरी.
ऐसे एसिड जो कहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, लैब्स में प्रिपेयर करे जाते हैं, लैब्स में बनाया जाता है, उनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स। ठीक है, ये हमें नेचुरल तरीके से नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी नेचुरल सब्सटेंसेस के अंदर नहीं मिलते हैं, ये हम खुद बनाते हैं। ठीक है, लैब्स में बनाते हैं, किसी 2-3 चीजों को रिएक्ट करा के हम क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, उस वो बहुत ज्यादा डीप चीज है। इसका नेक्स्ट है एक हमारा, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कोरोसिव इन नेचर। ये वाले एसिड जो होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत कोरोसिव होते हैं नेचर, मतलब किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे हाथ पे H2SO4 होता है, H2SO4 इसका एग्जांपल होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं। देखो H2SO4 का मतलब क्या हो गया, HCl का मतलब क्या हो गया, H से मतलब होता है हाइड्रोजन और C से क्या होता है क्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करा तो क्या बना गया है, HCl बन गया। ठीक है, तो ये बहुत ही हार्मफुल चीजें होती है हमारे लिए। ये ऐसी बात नहीं कि यूज नहीं करी जाती, यूज करी जाती है, पर अगर हम इसको अच्छे तरीके से या केयर के साथ यूज नहीं करेंगे तो ये हमें हार्म पहुंचा सकती है और हमें बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की थी हमारी एसिड का क्लासिफिकेशन था, एक ऑर्गेनिक और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, ऑर्गेनिक आपको पता ही चल गया है कि नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं, और ये होती है हमारे कुछ एसिड्स जो नेचुरल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा कि लेमन में कौन सा होता है सिट्रिक एसिड, विनेगर में कौन सा होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कार्बोनिक एसिड। प्रोटीन्स जो हम खाते हैं, सीरियल्स, दाल, राजमा वगैरह जो हम प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं उसके अंदर क्या होता है हमारे अमीनो एसिड्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। ओके,